क्या यूट्यूब शुरू करना मेरा एक सही फ़ैसला था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे पछतावे हैं जिनका मैंने कभी भी कैमरे के सामने ज़िक्र नहीं किया? और मेरे दिल में ये ख़्याल कब और कैसे आया और मैंने अपने सफ़र का पहला कदम कैसे उठाया? कि इस तमाम मेहनत और वक़्त देने के बावजूद मुझे कोई फ़ायदा भी हुआ या फिर सिर्फ़ चैलेंजेस का ही सामना करना पड़ा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज मेरी इस वीडियो में आप मेरी यूट्यूब की लॉन्ग लाइफ़ जर्नी जो है उसके बारे में जानेंगे और जो कुछ मैंने सीखा है ऑब्वियसली आप भी सीखेंगे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उसमें। जो मैंने मुश्किलात फ़ेस की हैं या जो मैंने देखा है वो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने ये ख़्याल मेरे दिल में कैसे आया, कब आया और मैंने अपना पहला कदम कैसे उठाया? 2019 की बात है, 2019 की, कि मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे बोला कि मुझे कोई काम आप बिज़नेस वग़ैरह करवा दें या कुछ करवा दें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, मुझे है कि मैं कुछ करूँ। तो उन्होंने आगे से बोला कि अच्छा चलो ना सोचते हैं इस बारे में। तो ख़ैर मुझे यूट्यूब का तो कोई आइडिया नहीं था और ऐसे ही 1-2 दिन बाद उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना तुम यूट्यूब अपना स्टार्ट करो ना। तो मुझ में तो इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता यूट्यूब का, मैं क्या दिखाऊँगी। तो ख़ैर उन दिनों मैं फूड फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखती थी और मुझे उसकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती थी, उसकी रेसिपीज़ भी मैं फ़ॉलो करती थी। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम ना शुरू करो। मैंने कहा फिर मैं करूँगी तो मैं यूट्यूब फूड फ्यूजन की टाइप की करूँगी, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी। दे सेड ओके एज़ यू लाइक। ओके बस फिर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। जो मेरे पास कैमरा था वही मैं यूज़ कर लेती थी और जब हस्बैंड घर पे होते थे तो उनका यूज़ कर लेती थी। अज़हान तब छोटा-सा था, वो चलना उसने स्टार्ट किया था। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ही रहती थी कंबाइंड फैमिली में और छोटा-सा पोर्शन था, छोटा-सा किचन था। तो उसमें था कि मुझे काफ़ी मुश्किलात का पहले सामना करना पड़ा। पहले तो जी मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तब था काइन मास्टर। पहले तो मैंने ये सीखा और उस पे एडिटिंग करना स्टार्ट की। जिन्होंने फूड फ्यूजन को देखा होगा उनको पता होगा कि फूड फ्यूजन की वीडियोज़ जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त होती हैं, डिफरेंट एंगल से शूट हुई होती हैं और उन्होंने ऊपर सारी चीज़ें मेंशन भी की होती हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, एवरीथिंग। और मेरा शुरू से ये था कि मैं वीडियो ऐसी डिटेल में बनाऊँ कि जो मेरी वीडियो देखे ना उसको सब समझ में आए, उसको माइंड में ये कोई क्वेश्चन ना आए कि ये तो इसने बताया ही नहीं। तो खैर मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने एडिटिंग सीखी, फिर मुझे अपलोड करना नहीं आता था, वो हस्बैंड करते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सोचा कि नहीं, ये काम भी मुझे ही करना चाहिए। फिर मैंने अपलोड स्टार्ट कर दिया। चूँकि मेरा किचन छोटा था और हम 2 फैमिलीज़ एक साथ रह रही थीं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप हर टाइम किचन पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हर टाइम अपने मूड के मुताबिक किचन में काम नहीं कर सकते। खैर मेरी सिस्टर ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया कि वो किचन में पहले ही काम कर लेती थी कि चलो तुम अपनी वीडियो बना लो। और इस सिलसिले में मैंने उसकी बहुत सारी क्रॉकरी भी यूज़ की, क्योंकि तब मेरे पास इतनी क्रॉकरी नहीं थी, बस जो थोड़ी बहुत थी वो मैं यूज़ कर रही थी। और इसी तरह मेरा ये सिलसिला जो है ना वो चलना स्टार्ट हो गया। और जब मैं वीडियोज़ बनाती थी तो उसके जो बच्चे थे वो भी इसमें हेल्प करते थे कि अज़हान ऑब्वियसली छोटा था तो ये तंग करता था, इसको ऊपर ले जाते थे, नीचे ले जाते थे। नीचे भी अज़हान के कज़न्स होते थे तो वो भी आके इसको नीचे ले जाते थे कि चलो ये बिल्कुल भी ना तंग ना करे। तो इसी तरह नीचे ऊपर होते होते मेरा ये जो सिलसिला था वो चल रहा था और बहुत अच्छी वीडियोज़ बन रही थी। तो ये सब बयान करते हुए ना वो सब सीन मेरे सामने आ रहे हैं, मतलब जो मैंने स्ट्रगल जो है ना वो फ़ेस की। अच्छा उस चैनल में एक मसला तो ये था कि लाइटिंग जो है वो ज़्यादा नहीं थी और तब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस टाइप की लाइटिंग होनी चाहिए या ये लाइटिंग कम है या ज़्यादा। अक्सर मैं उस वीडियोज़ की जो फ़ाइनल शूट होता था वो मैं बाही सहन में आके करती थी, जो थोड़ी बहुत रोशनी होती थी ना उसके साथ और रिंग लाइट वगैरह के साथ। तो बर्तन वहाँ से उठा के लाना और पूरा उसको सेट करना, फिर वहाँ से वापस लेके जाना और रात को ढेरों बर्तन इकट्ठे धोना। तब कोई डिश वॉशर ऑब्वियसली नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, जगह ही नहीं थी कि डिश वॉशर हम रखते। और सच पूछें तो उस टाइम मुझे डिश वॉशर का ही नहीं पता था। 2019 की ये बात है।
तो बस फिर इसी तरह मैं वीडियोस बनाती रही, अपलोड करती रही। और उस टाइम मुझे यूट्यूब के एल्गोरिथम का या यूट्यूब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। इसमें वीडियोस जो हैं वो कितने टाइम पीरियड में अपलोड करनी चाहिए, इसको अपलोड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब इसके बारे में मुझे कोई नो हाउ नहीं थी। मैं बस धड़ाधड़ यूट्यूब की वीडियोस जितनी बना रही होती थी, पहले मैं बनाने में इतना टाइम लगाती थी, उसके बाद 4-5 घंटे मुझे एडिटिंग में लगते थे। ऑब्वियसली पहले मुझे एडिटिंग आती नहीं थी, सीखते सिखाते थोड़ा टाइम लगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते स्पीड होने लगी। तो इसी तरह बस मैं अभी ये सफ़र तय कर रही थी। और फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब का वॉच टाइम ज़्यादा करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ना ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाता है। बस फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें तो मैं, और मेरी जो रूटीन है ना वो ज़्यादा हैक्टिक हो गई। वो इस वे में कि वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी सब कहते थे कि अब मेरी वीडियो को वॉच करना है और उसके स्क्रीनशॉट आपने इतने भेजने हैं, सारा दिन वीडियोस वॉच करो, स्क्रीनशॉट भेजो। मैं मतलब उसमें एडिटिंग या वीडियो नेक्स्ट हमारी क्या हो इसका तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। ऐसे ऐसा मैं इस चीज़ से फेडअप होती गई कि क्या ये, मतलब मैंने तो ये ज्वाइन की थी कि चलो मैं फारिग टाइम में कुछ मेरी हॉबी हो जाएगी, मैं कुछ बिज़ी रहूँगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और ये तो बिल्कुल ना, मैं उल्टा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, हेक्टिक लाइफ मेरी हो गई है। तो बस फिर मैंने ना वो छोड़ने का फ़ैसला किया कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी ना। तो फिर नहीं, मुझे ज़रा हौसला दिया हस्बैंड ने, घर वालों ने कि नहीं तुम ना करो, तुम क्यों छोड़ोगी। अच्छा, वो करते कराते क्या हुआ कि 2020 में आ गया कोरोना। और उस चक्कर में फिर अच्छा साथ साथ ना एक साइड पे ज्वेलरी का बिज़नेस भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था। उसके लिए भी ऑब्वियसली पिक्चर्स बनानी है। हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की इस बात चीज़ में। तो बस वो भी फिर कोरोना आ गया तो ऑब्वियसली फिर मार्केट नहीं जा सके, सारा कुछ बंद हो गया। तो वो ज्वेलरी जितनी थी बस वो भी ख़त्म हो गई, वो भी हमने नहीं आगे सेल कर पाए, वो भी कारोबार ख़त्म हो गया। और ये भी मैंने ख़त्म कर दिया कि जी ये तो अब कोरोना आ गया है तो अब चीज़ें लाना बहुत मुश्किल हो गई हैं। ऑब्वियसली सारे घर का सामान एक बार हस्बैंड जाते थे और तीनों फैमिलीज़ का एक दिन लेके आ जाते थे, और तब भी हमें डर होता था कि कोरोना की वजह से कुछ हो ना जाए। बस फिर मैंने कहा कि ये कुछ माह बाद ना मैं दोबारा शुरू करूँगी या कुछ साल बाद। अभी यहाँ पे ना जगह नहीं है, लाइट नहीं है, मतलब मुझे इतने मसले मसाइल नज़र आने शुरू हो गए और मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जी था कि चलो अब मैं स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन फिर सेकंड प्रेगनेंसी हुई और मैंने कहा नहीं इसके बाद करूँगी, अभी मेरी तबीयत सही नहीं रहती। और मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब की वीडियो को इस तरह छोड़ना मतलब कि चैनल को डेड करना है। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि जब हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो बस इसी तरह मेरा ये सफ़र चलता रहा। मैंने जी यूट्यूब को बिल्कुल बाय बाय बोल दिया और मुझे ये कि बस मेरा चैनल है, जब मेरा दिल करेगा मैं इसको रीस्टार्ट कर लूँगी। लेकिन उसके पीछे की क्या क्या स्टोरी है, क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, या मेरा जो चैनल है वो डेड हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, इस बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और ना ही मुझे ये पता था कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप लिंक शेयर नहीं करते। मैं सबको लिंक शेयर करती थी अपनी वीडियोस का। तो ये भी मेरा एक बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट था कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। मैंने पहले यूट्यूब सीखी नहीं बल्कि जस्ट चैनल बना लिया। तो चैनल बनाने के लिए सबसे पहले यूट्यूब को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आता है जी कि कोरोना हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, उस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। फिर हमारा घर बहरिया में बन रहा था तो उस दौरान हम बहरिया शिफ्ट हो गए और अभी घर बन रहा था। तो वो जो रेंट के घर में हम आए वहाँ पे मैंने क्या दोबारा इसे शुरू कर दिया। अभी शहीद 1.5 साल का था और इतना ज़्यादा मैंने यूट्यूब को गैप दिया। और उसके बाद जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया तो मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई। ऑब्वियसली वहाँ पर मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं लॉन्ग वीडियो बना सकती। तो मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। शॉर्ट्स मैंने क्या बनाने शुरू कर दिए कि वो जो गैजेट्स होते हैं ना किचन या होम गैजेट्स, उनकी मैंने वीडियो एक पूरी लॉन्ग लेनी, उससे कट करके कैपकट में, तो उससे मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा शुरू में थोड़े, लेकिन ऐसा ऐसा सब्सक्राइबर्स भी बहुत आने लगे और व्यूज़ भी बहुत अच्छे। एक के तो मतलब कुछ घंटे में 32K हो गए थे। बस मुझे ये कि अच्छा 32K हो गए हैं, चैनल चल पड़ा है लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मुझे अब समझ में आ रहा है।
अच्छा ख़ैर फिर मैंने ऑब्वियसली फिर 3 से 4 महीने बाद घर की शिफ्टिंग थी, तो शिफ्टिंग में बिज़ी हो गई। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि चलो अगर मैं बना रही हूँ तो साथ-साथ चलो मैं ये काम जारी रखूँ। मैंने फिर यूट्यूब को छोड़ दिया। मैंने सोचा घर बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और रूटीन सेट हो जाएगी तो मैं फिर स्टार्ट करूँगी। मतलब इतना गैप मैंने पहले दिया, फिर स्टार्ट किया और फिर मैंने गैप दे दिया। ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती थी कि मैं बार-बार गैप देती जा रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं गैप दे रही हूँ तो ये चैनल को चीज़ डेड कर रही है। अच्छा फिर जी मैंने जब सब रूटीन सेट हो गई तब शहीर 1.5 से पौने 2 साल का हो गया और मैंने चैनल फिर से स्टार्ट किया। अच्छा फिर मैंने कुछ महीने चैनल स्टार्ट किया। मैंने 1 दिन छोड़ के या 2 दिन बाद इस तरह वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की, लेकिन मुझे कुछ भी वीडियोज़ में व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि चैनल मेरा डेड था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। व्यूज़ आने अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहे, शॉर्ट्स डाल रही हूँ, उस पे कभी आ रहे, कभी नहीं आ रहे और बेसिकली अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मेरा चैनल जो था वो शॉर्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा था, वो लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उस पे व्यूज़ नहीं आते थे। अच्छा अब हम अपने रिश्तेदारों को बोलें, अपने दोस्तों को बोलें तो कोई कितना ही आपका चैनल देख लेगा, उससे इतनी अच्छी रीच भी नहीं आती और बस मैंने फिर कहना भी छोड़ दिया और लोगों ने देखना भी छोड़ दिया और बस इसी तरह मैंने वो चैनल छोड़ दिया। एक दिन तंग आके मतलब इतनी हेक्टिक मेरी रूटीन हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था। सारा दिन मैं वीडियो एडिटिंग में लगी रहती थी, वीडियो की वो बनाने में लगी रहती थी। आपको पता है ना फूड फेयर की जो वीडियो है उसमें कितनी परफेक्शन होती है और मैं उसको कॉपी कर रही थी कि मतलब जैसे उन्होंने डिफरेंट एंगल से बनाया है इस तरह हर चीज़ मुझे ना वही चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो बस फिर मैंने वो छोड़ दिया कि नहीं अब मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, अब मेरी बस हो गई है। लेकिन अब यूट्यूब में मेरे पास ना वो एक चीज़ आ गई थी कि बस मुझे चलाना है, तो मैंने सोचा कि न्यू चैनल मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और चैनल बनाया जिसमें मैं सिर्फ गैजेट्स का करती थी, लेकिन फिर मुझे वो ना चलाने में मज़ा नहीं आया, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं ये मज़े का नहीं है, मतलब गैजेट्स आप वीडियो अपलोड करते हो, व्यूज़ कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस मतलब मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा होता है ना कि आपको काम करने का जिसमें मज़ा है आप वही काम करते हो फिर, तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा कुछ दिन बाद अच्छा मुझे ना इस चैनल को लेके मुझे सब कहते थे कि वॉइस ओवर करो और मैं कहती थी मुझे वॉइस ओवर नहीं करना, ठीक है। पहले चैनल पे मैंने फूड फ्रेंड को कॉपी किया, फिर मुझे वॉइस ओवर का सब कहते थे, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया कि मुझे वॉइस ओवर नहीं करना। अच्छा कुछ अर्से बाद मैंने क्या किया कि मैंने उसी चैनल पे ये वॉइस ओवर भी पहले मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने उसी चैनल पे वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया। जाहिर सी बात है आपको में कॉन्फिडेंस नहीं होता, शुरू में आपकी आवाज़ ठीक नहीं होती, आपको नहीं पता चलता आपने बोलना कैसे है, किस टोन में बोलना है। तो वो मेरा जो है ना आइडिया बिल्कुल कह लें कि फ्लॉप रहा, क्योंकि मैंने उस पर भी ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने कुछ टाइम में उसको भी छोड़ दिया और बिल्कुल मैंने कहा अब तो मैंने यूट्यूब करनी ही नहीं है, हमें यूट्यूब नहीं चलानी आती ना, बस मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हो ना तो फिर मेरा ख्याल है कि छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 2019 से 20 में बनाया गया ये चैनल, मैंने कुछ माह चला के छोड़ दिया कि मैं दोबारा चलाऊँगी। उसके बाद 2023 से 24 में मैंने ये चला के फिर मैंने बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया कि अब तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर मेरे सामने कुछ यूट्यूबर्स की जर्नी आई कि हमें इस तरह कामयाबी हुई और इस तरह रमज़ान में हमने वीडियोस बनाई तो बहुत जल्दी कामयाब हो गए और इस तरह फिर मुझे थोड़ा सा जोश हुआ, क्योंकि मुझे था कि नहीं मैं यूट्यूब मैंने चलानी तो है। फिर मैंने स्टार्ट किया किचन विद सिमी। अच्छा तब मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने फिर भी पंगा ले लिया कि नहीं मुझे करना है। ऑब्वियसली 2 बच्चे पहले थे, उनको देखना, घर को देखना, मेहमान भी ऑब्वियसली आ ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते तो कम भी नहीं आते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, उनको भी देखना, हर चीज़ करनी। अच्छा अभी मैंने वो स्टार्ट कर लिया, मुझे था कि और मेरी फुल एक्सपेक्टेशंस थी कि मैंने 6 फ़ेब से मैंने स्टार्ट किया था 2025 में, तो मुझे था कि बस जैसे ही रमज़ान एंड होने वाला होगा, रमज़ान स्टार्ट होगा तो मेरा चैनल जो है ना वो तो वायरल चला जाएगा। अच्छा मुझे अब तक यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ना मैंने किसी पे कोई अपना अकाउंट बनाया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये भी ज़रूरी होते हैं। जब यूट्यूब आपने बनाना है तो पहले मेरा ख्याल है आपको शॉर्ट्स रील बनाने चाहिए, उसके बाद आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। तो बस फिर मैंने किचन विद सिमी बनाया और उसमें मुझे था कि मैं ना बनाऊंगी रेसिपीज़ बनाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह दूंगी तो मेरा चैनल इंशाल्लाह चल पड़ेगा।
बस फिर मैंने वो स्टार्ट किया। शुरू में मैंने शॉर्ट्स डाले, उसके बाद हस्बैंड ने कहा नहीं कि नहीं लॉन्ग भी डालना शुरू करो। तो लॉन्ग पे मुझे पहली पे थोड़े से अच्छे व्यूज़ आ गए, दूसरी पे उससे अच्छे, तीसरी से पे उस पे अच्छे। तो पूरे रमज़ान में डालती रही और मेरे अच्छे व्यूज़ आते रहे और मुझे बड़ा मज़ा भी आता रहा ना कि बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन वो मतलब मैं जितने एक्सपेक्ट कर रही थी वो उस लिहाज से अच्छे ही थे, क्योंकि बिल्कुल अभी स्टार्ट था ना। तो अब तक मुझे ये पता चल चुका था कि लिंक शेयर नहीं करना, आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ऐसे ही नहीं बताना। जो ऑर्गेनिक व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, वही अच्छे हैं। तो बस मैंने अपनी सिस्टर्स तक को भी नहीं बताया, मैंने किसी को भी नहीं बताया और बहुत देर बाद मैंने बताया, अब जाके कुछ माह पहले, उससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने थोड़े अरसे में स्टार्ट कर लिया टिकटॉक, और टिकटॉक से काफ़ी मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया कि अच्छा इसने दोबारा से चैनल बना लिया है। तो मेरा था कि मैं व्लॉग भी करूँगी। बस फिर वो टिकटॉक पे ऑब्वियसली सब थे, तो मैंने व्लॉगिंग जो है वो थोड़ी सी कम कर दी। खैर मैंने उसमें अच्छी व्लॉगिंग की, डिफरेंट स्टाइल्स मैंने जो हैं वो अपनाए, कभी क्या तो कभी क्या। तो खैर वॉइस ओवर ये जो चैनल मैंने बनाया, इसकी एक मोटिवेशन एक और यूट्यूबर भी हैं जिसका वॉइस ओवर मुझे इतना पसंद आया, मुझे लगा कि नहीं यार, वॉइस ओवर जो है ना उससे वीडियो में एक जान आती है, वॉइस ओवर तो अच्छा है। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ, ना सही हुआ तो ना सही, कौन सा मेरे रिश्तेदार देखेंगे जो मुझे आके कुछ कहेंगे, अगर कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो आता रहे। अच्छा भाई, बस फिर होता है ना कि जब जानने वाले कुछ कहें तो फिर फील ज़्यादा होता है। तो बस फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया, वॉइस ओवर करती रही और सारा कुछ इस तरह चलता रहा। वॉइस ओवर पहले से काफ़ी बेहतर हो गया और रमज़ान ख़त्म हो गया और मेरा चैनल तो बिल्कुल भी वायरल नहीं हुआ, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। बस ऐसे ही मैं ऐसे चलाती रही। लेकिन इस माह में ऑब्वियसली फिर आलियान की पैदाइश हुई और उस दौरान भी थोड़ा सा गैप आ गया। फिर थोड़े से ऐसे होते हैं ना, हालात कुछ ना कुछ होते रहते हैं, फिर मेरे वो भी गैप आते रहे। तो वो जो इतना गैप फिर से आता रहा ना, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने गैप नहीं देना। मतलब 1 साल मैंने 1 साल कह लें या 8 से 9 महीने कह लें, मैंने इस चैनल को भी शुरू में टाइम बहुत अच्छा दिया, दरम्यान में मैं गैप देती रही, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ करती रही। तब भी मैंने ये नहीं सीखा कि मुझे अब भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो उसके बाद जी फिर अब जब साल हुआ तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैंने बहुत गलत किया है ना अपने चैनल के साथ, और अपने साथ भी इतनी मेहनत करती हूँ और फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी तो मुझ में है नहीं। यूट्यूब बन चुका था, टिकटॉक बना लिया था साथ में, और फेसबुक और इंस्टा रहते थे। फेसबुक भी फिर मैंने बना लिया, इंस्टा नहीं मैं बना रही थी। जो मेरा ख्याल है कि जिस पे व्यूज़ देख के ना मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। तो बस में मेरी सिस्टर ने मेरी फ्रेंड ने फोर्स किया कि नहीं तुम ना ये भी बनाओ, इस पे भी बहुत चलती हैं वीडियो, तुम ये बनाओ। बस उसके कहने पे मैंने इंस्टा बनाया। शुरू में अच्छे व्यूज़ नहीं थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इतने अच्छे कोई व्यूज़ आए ना। और उसके बाद थोड़ा सा जब गैप आता है ना चीज़ का, तो वो ख़राब हो जाता है। मेरे माइंड में ये था कि अगर 1 दिन भी आप गैप दे दो, 2 दिन गैप दे दो ना, तो ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने एक कंसिस्टेंसी से वीडियोज़ डालनी है। अगर आपने 2 दिन बाद डालनी है तो 2 दिन बाद आपने उसी टाइम में डालनी है। आपने ये नहीं करना 2 दिन डाल दी, तीसरे दिन गैप दे दिया, चौथे दिन डाल दी, इस तरह नहीं होता। लेकिन मैंने यही तरीका थोड़ा सा किया, लेकिन अब मेरी समझ में थोड़ा आ गया है। जब से आया है तब से इंस्टा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। फेसबुक तो बहुत डाउन है, आई डोंट नो व्हाई। 2-3 वीडियोज़ उस पर मेरी वायरल गई, उसके बाद वो नॉर्मल रहा और अब वो आजकल वो बहुत डाउन हो गया है। टिकटॉक आजकल फिर अरूज पे जा रहा है माशाल्लाह, दरम्यान में वो डाउन हो गया था। तो ये ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, लेकिन इनसे मैंने ये सीखा है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है और मुझे एडिटिंग आ गई है, मतलब मोबाइल को थोड़ा बहुत यूज़ करना मुझे आ गया है, वरना इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। और सबसे बड़ा ये कि मुझे यूट्यूब का पता चल गया है कि भाई ये चलाना इतना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही कोई वो लकी होते हैं लोग जो कुछ ही वीडियोस में सब कुछ अचीव कर लेते हैं। हर किसी का इस तरह नहीं होता, हर किसी को 3 साल, 4 साल, 1.5 साल इस तरह का वक्त लगता है। अब मुझे कितना लगता है आई डोंट नो व्हाई,
हर एक काम का टाइम मुकर्रर होता है, जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन मैं उसी पॉजिटिविटी से वीडियो डाल देती हूँ। हालांकि मैं कभी एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ ऑब्वियसली, घर, बच्चे, और फिर उनका स्कूल भी अब ओपन हो गया है, उनको देखना, छोटा आलियान है उसकी अलग से ड्यूटी होती है। अपनी सैरो तफरी भी ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़रूरी होती है वो भी मैं ज़रूर करती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के पीछे पागल रहती हूँ। और वीडियो को एडिट करना, उसको बनाना, सोचना कि क्या बनाना है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बॉदर भी करती हैं। लेकिन ये कि बस चल रहा है, अच्छा है, और इससे मेरा कोई पॉजिटिव टाइम गुजर जाता है। बहुत ज़्यादा जो होती है ना गॉसिप्स, उनमें टाइम नहीं गुजरता। और अब मुझसे कोई भी अगर ये पूछता है ना कि यूट्यूब तुम्हारा चल रहा है नहीं चल रहा, तो मुझे इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं जो आते हैं मुझे सब पता है कि ये मैं किस तरह चला रही हूँ, कैसे चला रही हूँ, मेरे पास टाइम कितना होता है, कितना नहीं होता। और ऑब्वियसली जो काम जब होना होता है ना तभी होना होता है, तो अब मैं ज़्यादा सैड नहीं होती। हाँ, कुछ टाइम होता है जब बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कुछ ना दिखे ना, तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता है। लेकिन वो कुछ 1-2 घंटे होते हैं जब मैं कुछ ऐसा देख लेती हूँ ना, तो फिर मुझे फ़ील होता है अच्छा हमारा चैनल ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर पॉजिटिव एनर्जी आती है कि नहीं भई चल जाएगा, अगर नहीं भी चला तो चलो इससे हमें जो फ़ायदा हो रहा है चलो वही सही। लोगों को हमारी हिडन जो हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटीज़, उनका पता चलता है, ठीक है मतलब हर कोई यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता। अगर बना सकता होता तो कब के लोगों ने बनाए हुए होते। और यूट्यूब चैनल से कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब से मैंने सीरीज़ स्टार्ट जब से की है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है ना। मतलब आप अगर एक ही टाइप की वीडियोस लेके चलते हो ना, तो एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छे से काम करता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये सीखा है इससे। तो बस अभी मेरा यही चैनल चल रहा है। आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत थैंक्स उनकी सपोर्ट का, कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं और फिर लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो ये थी मेरी यूट्यूब लॉन्ग जर्नी जो अभी तक जारी है और इंशाल्लाह जारी ही रहेगी। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स अभी मुझे इतने नहीं आते। बस लोग जब मुझसे टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब इस तरह कुछ पूछते हैं ना, मेरी क्रॉकरी के बारे में या मेरी किचन गैजेट्स के बारे में, आपने कहाँ से ली है, ये आप ही बहुत अच्छा है, तो मुझे मतलब एक अलग तरह की खुशी होती है कि अच्छा मुझसे किसी ने पूछा है। तो बस यही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है और मैं अपनी इसी तरह यूट्यूब वीडियोस बनाती रहूँगी और आप लोगों से उम्मीद करती रहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इस तरह मेरी यूट्यूब जर्नी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और बाकी प्लेटफॉर्म इंस्टा और फेसबुक, टिकटॉक पर भी आप जाके देख सकते हैं मेरी शॉर्ट वीडियोज़, उन पर मैं सीरीज़ डालती हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे मैं क्या न्यू लेके आ रही हूँ, न्यू भी मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ लंच बॉक्स से मुतल्लिक और बाकी किचन गैजेट्स के रिव्यू से मुतल्लिक, तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे घर सब चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ, अपने आप पर ओवर बर्डन नहीं करती कि ना मैं इधर की रहूँ ना मैं उधर की रहूँ। तो बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, ताकि थोड़ा सा ग्रो हो जाए मेरा चैनल। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।